चाहे दो चार बात पूछो महारानी जी, सब कुछ हम बताएंगे मालूम। जब भी मैं आती हूँ दूसरे अपने काम में मगन रहते हो ना, तो यहाँ पे मेरे कुर्सी का पता रहता है कुछ। इसका सफाई कौन, मेरा बाप आके करेगा? कसम हमारी दुल्हनी की, अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो दौड़ा के गोली ना मारी तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं, याद रखना। कुर्सी साफ करो। और मैं काफी थकी हुई हूँ, अब एक काम करो, ऐसा घिनौना मजाक जो किसी के औकात नहीं है सामने कर सकते हो, हराम जाते। अरे राजमाता, हम आपसे क्या मजाक करेंगे, हमारी क्या औकात है, हम तो आपके टुकड़े पलने वाले के नौकर हैं। यही नौकरी बाकी रही हमका। खैर कोई बात नहीं, जान बची लाखों पर लौट के वो तो घर का है, बहुत मजबूरी है, सामने अब करे पर्दे करिए। चलो तुझे पैर दाबने के लिए कह रही थी तो तेरी औकात कैसे गई? बाप रे, पूरी खुराक हप्पा हप मिल रही है। दादा या सुनील पटेल की नौटंकी मारा है, गंगा कसम एक बार मार खाई जगह तुम्हारी जवानी न सुधर जाए तो हमारा नाम बन नीलाम। ऊपर गए तो खतरा हो सार, 12 बुल टैक्स वाला। खैर कोई इतनी जुर्रत कि मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सको।
हमका मारो तो भाई जार समझ लो। अगर तुम्हारे इस तरह की हरकत की तो कसम हमारी झूलनी की, अगर दौड़ा गोली न मारी तो मेरा नाम भी राज महारानी कामनी नहीं। अब चुपके मेरे पैर पकड़ो, यहाँ खड़े हो जाओ। बड़ी महारानी को मारने को किया, उसी वक्त सेनापति जसवंत छूटा गया और मेरी शमशीर को उस सम्रामजादे ने अपनी शमशीर पर रोक लिया। मैंने कहा मुझे याद नहीं मैं कहाँ गया। कहे महारानी ने कहा जाओ, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो जाइए, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन हो सकता है यह शिकायत महाराज तक पहुँच सकती है, फांसी भी हो सकती है। आखिर जिस बात का डर हुआ वही हुआ। लेकिन नंदी जी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नाम भी महारानी कामनी है और महारानी कामनी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। और महाराज सेनापति की जो तुम्हारे काम में आगे बिघ्न डाला है, उसका देखो मैं हंस क्या करती हूँ। और सुनो मेरी बात, और बड़ा सेनापति जो तुम्हारे बता देखते जाइए महारानी कामनी की चाल। ऐसे क्रिया जाल में उसे फंसाऊंगी कि शराबजादे के नामो निशान महाराज के हाथ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा दूंगी। अरे महारानी का दिमाग, महारानी जी का दिमाग एक स्कूटर है। स्कूटर नहीं हुआ तो अरे जरा महारानी का दिमाग जैसे कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर नहीं हुआ स्कूटर। एक बात कान खोल के सुनो मेरी, कसम हमारी झूलने की, अगर मेरे खिलाफ गए तो दौड़ा के गोली न मारी तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब आप इतना काम कर दो, जब तक ये काम नहीं होता मेरा तो दिल धक धक करता है। अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो मैं आगे आगे करती क्या हूँ। आप चलिए और सारी चिंता छोड़ के आराम कीजिए। लंबरदार, तुहार दिल आगे गंगा जी का बिल आता। चलता हूँ, फिर आप इस काम को जरूरी कर लेना। अरे तुरंत
शुभ काम में देरी नहीं। चलिए चुन्नेलाल, तुम कहाँ खच के आए? तुम किधर चल दिए? तुम किधर चल दिए? इधर आओ। रोक। महारानी हमारे कहने का 18 साल अपने साथ में रखे मैं तुम्हें। हाँ वही है वही है। अब मेरी बात सुनो, मैं कसम हमारी दुल्हनी की, अगर मेरे खिलाफ गए तो काया पलट के रख दूंगी। कसम कसम हमारी झुलनी की साया पलट दोगी? काया पलट के रख दूंगी। अब इसी वक्त बात जाइए सेनापति जी के पास और उसे जाके कह दीजिए कि महारानी कामनी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसा आपका हुक्म हमारी सलाह। छोटी महारानी जी, आपने मुझे अचानक याद किया। कुछ जरूरी काम तुमसे पड़ गया है, इसीलिए तुम्हें याद किया है। कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया जो अचानक आपने मुझे बुलवाया? जरूर बताऊंगी। बतलाइए। पहली बात तो शमशीर रख दीजिए, यहाँ शमशीर की कोई जरूरत नहीं है। और बात रही तुम्हें बुलाने की, तो तुम्हें जरूर बताऊंगी कि किस लिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ। आपने मुझे बुलाया और आपके आदेशानुसार मैं आपके पास दौड़ा चला आया। तो सुनिए मेरी बात। आदेश करिए। कहना यही है, अरे नहीं सेनापति देरी पालकी लगा महारानी जी, ये तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। अरे सब कुछ समझ में आ गई कि तुम कहना क्या चाहती हो, समझने की कोशिश कीजिए और क्या कह रही हो। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब से तुम्हें देखी हूँ, जब से तुम्हें देखी हूँ, मेरे रातों की नींद उड़ गई। ना भूख लगता है ना प्यास लगती है। छोटी महारानी जी, बंद करती हूँ तो तुम कराती हो। अच्छा, हाँ, तुम पागल हो गई हो हमारे प्यार में। हमारे प्यार में? हाँ, नहीं, तुम ऐसे ही पागल हो। सच कह। छोटी महारानी जी, हाँ? अरे नहीं रानी जी ऐसी बात सुनाओ। नहीं रानी,
महारानी जी, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए। अरे मैंने महाराज का नमक खाया है, तुम्हारा नमक खाया है, और महाराज के साथ मैं ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। अरे तो इसमें शर्म किसकी बात की? फौज पे जाते हो, बॉर्डर पे जंग की लड़ाई लड़ते हो। अरे जब यहाँ एक छोटी सी जंग तुमसे नहीं जीती जा रही तो वहाँ जंग क्या खाक जीतोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहते रही तुम्हारे प्यार में, सुनिए मेरी बात। अरे हुई अम्मा क्या करी तारे, समझा रही हूँ लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अब भी वक्त है सेनापति जी कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। छोटी महारानी जी, हमारी भी बात कान खोल कर सुन लो। यह सेनापति वफादार है। मैंने महाराज से वादा किया हूं कि हुजूर जहां आपका पसीना गिरेगा मैं वहां अपना खून बहा दूंगा, लेकिन इस रियासत के ऊपर, इस राजमहल के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो सुन, और तुम हमारे साथ ऐसी बदतमीजी कर रही हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए शर्म आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं ऐसे छोड़ दूंगी? और सुन हरामजादे मेरी बात को, मैं तुमसे समझा रही पर तुम माने नहीं है, तुमसे मारे हंटर के चमड़ी और निकालू तेरी जुबानी की तुझको मिलेगी। बगावत की तो बूढ़ा तुम्हें भी काट कर रख दूंगी, याद रखना। मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? तुम्हारा प्यार कभी स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सर कलम हो जाए, लेकिन छोटी महारानी जी मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, नहीं आऊंगा। तो मेरा नाम भी महारानी कामनी है, जो मेरे कहने नहीं करता
उसका हाथ में क्या करती हूँ? तुम्हारी जिंदगी ऐसी बर्बाद कर दूंगी, ऐसी बर्बाद करूंगी। पानी तुम्हारे सामने होगा, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा, और ना ही किसी के सामने सर उठा कर खड़े हो सकोगे। छोटी महारानी जी, हमारी तो ये नहीं समझ में आया कि तुम्हें हो क्या गया। अरे मैं तुम्हारा नौकर हूं और तुम राज की मलिका हो। अरे तुम्हें शर्माना चाहिए। मुझे जाने दो। जाने दूंगी, लेकिन अब सही सलामत तुम यहाँ से जाओगे नहीं, क्योंकि ये महारानी का स्पेशल रूम है, जहाँ पे आने वाले के पाँव के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के नहीं। देखो मैं तुम्हारा क्या खतरा करती हूँ। कौन कैसे हुआ बतलाओ तरीका, शोर बोल कैसे हुआ बतलाओ तत्काल, शोर बोल कैसे हुआ बतलाओ तत्काल। चिल्ला एक सुवास को समझ न आई बात, चिल्ला एक सुवास को समझ न आई बात। महारानी क्या बात है, इतना शोरगुल क्यों मचाया है? सुनिए महाराज कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या बात है, बोलो महारानी। तो सेनापति हो करी से जरा नाइला, जब रवि मेरी असमत को आज की नामरी बात। और सुनिए राजन, और कहीं की नहीं रहे गई अब मेरा। कहीं की नहीं रहे गई अब मेरा जनी, कहीं की नहीं रहे गई अब मेरा जनी, कहीं लूटी गई इस प्रजा में किसी के सामने मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। शराब चादर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। महारानी, महारानी, ये आपके मुख से मैं क्या समझा हूं? मैं सच कह रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सत्य कहती हो, कभी झूठ नहीं बोलती हो। मैं तो गंगा मैया से कहती हूँ, अगर मैं मर जाऊं तो ही ठीक है। अरे नहीं नहीं महारानी, इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता है। वाह सेनापति वाह, नहीं हुजूर, मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुमने क्या निकली। हुजूर, मैंने तुम्हें अपना दाहिना हाथ समझा था, और जिस थाली में खाते हो उसी में। नहीं हुजूर, नहीं। जो ये छोटी महारानी जी कह रही हैं, ये सब झूठ है राजन, सब झूठ है। कम से कम शंकर भगवान को तो डराओ, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे भगवान, अगर मैं झूठ बोलूं तो इसी वक्त दुनिया से उठ जाऊं। छोटी महारानी जी, दूसरे के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्माना चाहिए। हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब महारानी जी की चाल है। सेनापति, आज तक मेरी छोटी रानी ने कभी झूठ नहीं बोला है।
तुमने छोटी रानी की अस्मत को लूट कर उसे बर्बाद कर देना चाहते। हुजूर, अरे झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया,